हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। मैं सिन्हा सर आपका स्वागत करता हूं बिहारी सपोर्ट के चैनल पे। आपको पता है कि यहाँ पे सभी विषयों का तैयारी समान रूप से क्लास 10th का किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये भी है कि रसायन शास्त्र का सीरीज चल रहा है। ये पार्ट जो है आपका 4 है, ठीक है ना। तो अभी आपको ये पढ़ना है। तो इसमें देखिए हम लोगों को पढ़ना ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लिख दिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसके यहाँ से आपको समझाएंगे ये सब, ठीक है ना। ये सब समझाने के लिए है, ये सब समझाएंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले चलते हैं वन लाइनर पे। वन लाइनर पता ही आपको हम क्यों लाते हैं, और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। और जो है आप लोग इसी तरह कंटिन्यू सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ताबड़तोड़ जो है वीडियो लाते रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आपके सपोर्ट के लिए फिर से एक बार थैंक यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। देखिए सबसे पहले है ये कार्बनिक तथा इसके यौगिक, मतलब कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। देखिए यही जो है हमारा पहला कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हम बताते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट ही बताते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन हमको बताने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम तैयारी करा रहे हैं बच्चे को टॉपर बनाने के लिए, ठीक है ना। और नॉलेज की बात है तो नॉलेज भी यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। PDF भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर भी है, कॉल भी कर लीजिएगा। जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें भी आपको लाइव करा देंगे, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप से ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो वोहर जो है, वोहर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किए थे, ठीक है ना। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये भी है जो वोहर ने ही किए थे, ठीक है। तो इनको याद रखना है, कार्बनिक यौगिक, यूरिया का संश्लेषण और जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक के तत्वों के सहयोग का आधार होता है प्रायः सहसंयोजकता, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में कौन सी क्रियाशील समूह विद्यमान होती है। तो एल्डिहाइड, ठीक है, ये CHO, ठीक है ना, इसका ग्रुप होता है। ये सब सब्जेक्टिव में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे नवंबर दिसंबर में, वो तब लाएंगे जब बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन अपडेट होगा कि हम सब्जेक्टिव भी पूछेंगे, ठीक है ना। अभी तो शायद ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, होगा तो हम आपको भी बताएंगे। अब देखिए ये जो है अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3, ठीक है, 3। आगे देखिए, आगे है एक ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं। तो स्थान समावयवी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है। देखिए आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा कि सर क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्या नहीं इम्पोर्टेंट। जब आप 10th पास कर लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा, नहीं हाँ ये सही बात है, ठीक है ना। सहसंयोजी बंधन, ठीक है ना। तो देखिए हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने के लिए कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजी बंधन। ये भी आपको बताएंगे फिगर से। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है इथाइन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना गैस होगा, धातु तो है एसिटिलीन, ठीक है ना। एसिटिलीन गैस जो है वो प्रयुक्त होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा, ठीक है। ये इसको मान लीजिए इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट क्या, इसको VVI मान लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है VVI, ठीक है ना, क्योंकि पूछेगा ही, ये 100% पूछेगा, चाहे जैसे पूछेगा, उसको पूछना है तो पूछना है। अब अगला देखिए, ये क्या है, साबुन बनाने की विधि, ये आपको 5 नंबर में आएगा। इसके बाद देखिए हैलोजनीकरण भी आपको पूछेगा, ठीक है, इसको मान लीजिए 2 नंबर में। इसके बाद देखिए ये आया त्रिविमीय समावयव, ये आपको 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना, 3 नंबर में। कार्बन के अपरूप, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना।
हम जो बता रहे हैं ये पूछेगा 100%, ठीक है। नहीं पूछा तो फिर आप चैनल पे आके बताइएगा हमको। अब देखिए ये है आपका ग्रेफाइट, ये देखिए कार्बन के अपरूप, ठीक है। कार्बन के क्या है, अपरूप है, ठीक है। कार्बन के अपरूप देखिए इसमें क्या है, हीरा है पहला, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। हीरा देखिए, अब कहिएगा सर आप हीरा दिखा रहे हैं, हम कभी नहीं देखे हीरा। तो हीरा दिखाने का मतलब इसके स्ट्रक्चर से है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर से है। अब देखिए ग्रेफाइट जो है, ये रहा ग्रेफाइट, ये रहा फ्लोरीन, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको, ये दोनों जो है विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। पेंसिल वाला प्रैक्टिकल बताए थे ना, बॉल जलाने वाला, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल बनाइएगा, ठीक है ना। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये जो है ये ग्रेफाइट, इसीलिए हम प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट कीजिए वैसे वैसे सारा चीज़ बताएंगे, हम एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। ये जो है ये कार्बन का सुचालक होता है और ये दोनों कुचालक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी है, तो इसका देखिए ये तो आपको डायमंड इस तरह का होता है, लेकिन ओरिजिनल में इसका जो बॉन्ड होता है इस तरह से होता है। ये ग्रेफाइट जो है ये तो दिखने में ऐसा लगता है, और पेंसिल में इसी को जो है ना भर दिया जाता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है। फ्लोरीन जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर पूछ देगा एग्जाम में भी बनाने देगा तो इस तरह से बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एगो बिंदु, एगो यहाँ पे बिंदु, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पर, ये सबको मिला दीजिएगा, ये आपका बन गया डायमंड। फिर इसी तरह से जो है इसी तरह से सबको बना दीजिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, तब ये जो है आपका बनने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बना लिया कीजिएगा। अब देखिए साबुन एवं अपवारजक में अंतर, ये जो है आपका किसी न किसी रूप में पूछ देगा। आपको 2 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, एक अंतर बताइए, 2 अंतर बताइए, ठीक है। या 5 नंबर में पूछेगा तो आपको कम से कम तो 5 अंतर लिखने पड़ेगा, ठीक है ना। एकदम देसी भाषा में समझना है। अब इसको याद कर लीजिए किसी भी हाल में, जैसे याद कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको नंबर उठाना है और हमको नंबर देना है, तो आपको याद करना है एनी हाउ, ठीक है। देखिए अब याद करने का हम तरीका बताएंगे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इनमें देखिए पहला छोड़ दीजिए, ठीक है ना, दूसरा याद कीजिए। क्यों पहला छोड़ने कहने का मतलब ये नहीं है कि पहला छोड़ ही देना, पहले इसलिए छोटा वाला याद कीजिए कि छोटा वाला तुरंत याद होगा। जैसे इनमें COO Na समूह होता है, इनमें SO3 Na समूह होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसमें यह पूर्णतः जैव अपघटनीय है, ठीक है। इसमें क्या है, शाखित कार्बन की श्रृंखला युक्त अभिकर्मक जैव अपघटनीय होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो है जो हल्का हल्का पहले उसको याद रखिए। यह त्वचा के लिए हानिप्रद है, यह त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं है, ठीक है। अब ये जल में घुलने में समय लेते हैं, यह जल में तीव्रता से घुलते हैं। अपमार्जक तीव्रता से घुलता है और साबुन देर से घुलता है, ठीक है। साबुन हम लोग बहुत महीनों यूज़ करते हैं ना, तो ये देर से घुलता है, तुरंत घुल जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम एस्टिएरेट तथा सोडियम पॉमिटेट, ठीक है ना। इस तरह से इसको भी बेंजीन सल्फेट याद रखिएगा, ठीक है। मतलब देखिए आपको छोटा छोटा करके अगर देखा जाए तो एक ये याद हो गया, 1 2 3 4, और देखिए ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं, 5। छोटा छोटा भी अगर याद कीजिएगा तो 5 को याद हो जाएगा, इसमें 8 को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कीजिए इसको। अब अगला देखिए, ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो से आपको 10-12 नंबर का पूछ देगा, ठीक है, निश्चित रूप से। अब देखिए जैसे कि ये जो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए अभी, ये देखिए ये क्या है, ये है आपको IUPAC नेम, पूछता ही है 1 से 2 नंबर का डिफिनिट, या 3 को पूछेगा या 2 को पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, ये बॉन्ड दे देगा, इस तरह से पूछेगा इसका IUPAC नेम बताएं, या फिर ये आपको IUPAC नेम दे देगा, कहेगा इसका संरचना सूत्र लिखें। देखिए ये हुआ सूत्र और ये हुआ संरचना सूत्र, ठीक है ना। अगर सूत्र कहेगा तो ये भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, अगर संरचना सूत्र कहेगा तब यही लिखना पड़ेगा आपको। अब ये कैसे लिखा जाता है इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, और खिचड़ी जानबे करते हैं कितना पिज़्ज़ा के तरह तो लगता नहीं, ठीक है ना। तो इसको देखिए
अब देखिए फिर हम बताएं इसमें फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड साधारण नाम हो गया। अब ये भी लिख सकता है आपको फॉर्मल्डिहाइड, सकता है आपको कि फॉर्मल्डिहाइड का जो है IUPAC नेम बताए। तो IUPAC नेम क्या हो गया? मेथेनल, ठीक है ना। अब देखिए नाम कैसे लिखा जाता है IUPAC, ये भी एक तरीका है। इसको देखिए ये जो है ना नाम लिखना ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसको मतलब जब तक बढ़िया से नहीं समझिएगा तब तक दिक्कत होगा। इसके लिए बहुत कुछ याद किया जाता है। ऐसे जितना इसमें बताएं ना, जैसे कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसको रट भी लेंगे। कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए पढ़ने में नहीं उनको इंटरेस्ट हो तो इसको रट भी लेंगे तो उनको पूछ लेगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम में। तो इसको याद कर ले, ठीक है ना। देखिए इसमें एथेनल है, मेथेनल है, और इसमें भी है 3-पेंटेन 2-ब्यूटेनॉन प्रोपेनॉन, ठीक है ना। इसको याद भी अगर कर लेंगे तो 1-2 नंबर का पूछ देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ अच्छा लगा हो। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ बताते हैं हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ बता दिए वीडियो ख़त्म हो गया। हम बहुत कुछ बताते हैं एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे समझना है, किस तरह से याद करना है, किस तरह से चीज़ों को तोड़ के समझते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।